लंबे श्वास छोड़ें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में रख दें। अपनी आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। ओम सर। प्रणाम ओम सर। ओम जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी। हम फंडामेंटल ऑफ योग, हम आज शायद छठी क्लास है ना। तो हमने इसमें वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में योग का स्वरूप जाना। योग दर्शन को हमने पढ़ा। योग दर्शन में चारों पादों का हमने इंट्रोडक्शन लिया। क्रिया योग, अष्टांग योग, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, चित्तवृत्ति, योग की परिभाषा, ये सब हमने अध्ययन किया। और साधक और बाधक तत्व, जिसको अंतराय और चित्त प्रसादन के उपाय योग दर्शन में बताए गए, वो हमने पढ़ा। कर्म योग को हमने पढ़ा। कर्म के प्रकार हमने पढ़े, विहित और निषिद्ध कर्म, जिसमें हमने नित्य नैमित्तिक काम में प्रायश्चित कर्म को हमने अध्ययन किया, निषिद्ध कर्म को हमने अध्ययन किया। भागवत गीता के अनुसार कर्म, अकर्म, विकर्म का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्म, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल कृष्ण कर्म का हमने अध्ययन कर लिया है। वेदांत के अनुसार संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म हमने कर लिया। कल हमने अध्ययन किया था, कल हमने प्रारब्ध कर्म जो हमने ज्ञान योग और भक्ति योग का हमने अध्ययन किया था। भक्ति योग का स्वरूप हमने देखा, भक्त के प्रकार भगवत गीता के अनुसार आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी भक्त को हमने अध्ययन किया। नवदा भक्ति का हमने अध्ययन किया। नवदा भक्ति के बाद में रागात्मिका भक्ति का अध्ययन किया, पराभक्ति का अध्ययन किया, ज्ञान योग का अध्ययन किया। और ज्ञान योग में अंतरंग और बहिरंग जो साधन है उनका हमने अध्ययन किया कि बहिरंग के अंतर्गत विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष, तो 4 चीजें आती हैं। और अंतरंग साधन के अंतर्गत श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि, 4 चीजें ही आती हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे मंत्र योग का। बौद्ध दर्शन में वेद का स्वरूप 4 आर्य सत्य, अष्ट, और बौद्ध दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग क्या है, और जैन दर्शन के अनुसार यम नियम का हम अध्ययन करेंगे आज। इतना हमारे सिलेबस के लिए इनफ है। और समय रहा, हम सांख्य योग का भी मैं हल्का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, जो आपको फंडामेंटल ऑफ योग में भी काम आएगा। और जो हमारा 3rd पेपर है, जिसमें भागवत गीता के साथ में सांख्य कार्य का आपने देखा होगा, सांख्य कार्य का हमने नहीं पढ़ाया, तो आज मैं हल्का ओवरव्यू यहाँ से दे दूंगा, तो वहां का भी आपका एक साथ ही दोनों कवर हो जाएगा। तो आज हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। ये मैं आपके लिए एक नया लेकर आया हूँ आज। हमने देखा था कि हमारे दर्शन 6 दर्शन होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन है। और नास्तिक में चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन है। तो ये इन दर्शन के रचयिता के नाम हैं, आप इनके लिख लेंगे, आपको काम आएगा ये।
न्याय दर्शन के जो रचयिता है वो गौतम मुनि हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा, इसको जैमिनी जैमिनी जी ने लिखा है इसको। और उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र इसका मुख्य ग्रंथ है। ये व्यास मुनि द्वारा लिखित है। और इसके जो अलग अलग संप्रदाय हैं उसमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, अलग अलग बाद में भाष्यकार इसके रहे हैं। सर एक बार रिपीट कीजिए सर। वो अलग अलग भाष्यकार हैं, आप लिख लीजिए। वो पिक्चर तो है नहीं यहाँ पे, मैं इसे बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन बहुत बार नेट में पूछा गया है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रामानुजाचार्य ने दिया। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रामानुजाचार्य जी ने दिया। तो ये दो विशेष हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। और माधवाचार्य जी ने दिया द्वैतवाद का सिद्धांत। द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य जी ने दिया। और द्वैताद्वैत का सिद्धांत निम्बकाराचार्य जी ने दिया। निम्बकाराचार्य जी ने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रामानुजाचार्य जी ने दिया। द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य जी ने दिया। द्वैताद्वैत का सिद्धांत निम्बकाराचार्य जी ने दिया। तो ये वेदांत के अंतर्गत आते हैं ये। और इसके अंदर अलग अलग दर्शनों में अलग अलग चीजों पर, विषयों पर दर्शन चर्चा भी की गई है। न्याय दर्शन में प्रमाण, उपपत्ति और तर्क विज्ञान के आधार, ये मुख्य इसके विषय रहे हैं। इसमें तर्क के आधार पे चीजों को पुष्टि किया गया है, इसी आधार पे इसको न्याय दर्शन भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन में भौतिक रसायन विज्ञान की चर्चा की गई है। सांख्य दर्शन में मोक्ष एवं सृष्टि रचना विज्ञान, सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है ये इसके अंदर बताया गया है सांख्य दर्शन के अंदर। योग दर्शन के अंदर योग, इसमें क्योंकि योग का विस्तृत स्वरूप है योग दर्शन में, जिसको हम पातंजलि योग दर्शन के नाम से भी जानते हैं। समाधि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, धर्म में समाधि, सबीज समाधि, निर्भीज समाधि, कैवल्य का स्वरूप, और उससे पहले की अवस्थाएं क्या होती है, विवेक ज्ञान क्या होता है। तो विस्तृत चर्चा योग दर्शन की गई है। पूर्व मीमांसा में यज्ञ आदि कर्मों के बारे में बताया गया है कि कर्म का सिद्धांत बहुत विस्तृत तरीके से पूर्व मीमांसा, इसको मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। जैमिनी जी ने लिखा है ये। इसके अंदर यज्ञों के बारे में, कर्म अनुष्ठान के बारे में चर्चा की, कर्म कांड के बारे में विशेष चर्चा की गई है, कर्म कांड। और उत्तर मीमांसा के जो व्यास जी ने लिखा है, इसके अंदर ईश्वर की उपासना पे ज्यादा बल दिया है, ईश्वर की उपासना। तो ब्रह्म विज्ञान की इसमें चर्चा की गई है। इसमें आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, एक उनका बहुत ही फेमस एक स्लोगन है, बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो सिर्फ वो ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। आज हम अध्ययन करेंगे
यहाँ पे आज हम मंत्र योग का अध्ययन करेंगे। बताएंगे कौन सा टॉपिक का अध्ययन करेंगे आज हम? मंत्र योग। मंत्र योग कि मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। किसी को कुछ मंत्र याद हैं? तो चार मंत्र। हाँ, गायत्री मंत्र सर, जी सुनाइए। मृत्युंजय मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्र हैं। ये मुख्य विशेष विशेष जो मंत्र आपने बोले हैं। इससे पहले आप लोग अपना अनुभव बताएंगे, मंत्रों से आपने अपनी जिंदगी में क्या परिवर्तन देखा है? एनीवन? मन शांत होता है। मन शांत होता है सर, जब भी मन शांत होता है सर, मन ईश्वर में मतलब कोई अपना अनुभव बताइए। अनुभव कौन बताना चाहेगा अपना जीवन का अनुभव? सर मैं कोई बताऊं घटना? क्या? जी धर्मवीर सर बताइए, कैमरा खोल के बताइए जी। सर मंत्र के उच्चारण से मन तो शांत होता ही है, पर सबसे बढ़िया क्या होता है सर, मन में इधर उधर भटकता नहीं है। अगर मंत्र एक फोकस रहता है तो ये तो फायदा होता है सर। हमेशा दिमाग में ना वो ये ईश्वर और उस सब का ही ध्यान रहता है, और बस यही रहे सर, विचार भटकते नहीं है। जीवन की कोई घटना मैं पूछना चाहता हूँ जी। सर अरुणा मैं मैडम बता रही बताइए जी, बताइए। मैं आपको मतलब एक छोटा सा ही बता रही हूँ सर। ऐसे तो बहुत सारे मिराकिल्स हुए हैं मंत्र के उच्चारण से। और जैसे एक बार की एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रही हूँ। मैं बैंगलोर जा रही थी। हमारा फ्लाइट जो है लगभग मिस ही होने वाला था, लेकिन हम रास्ते भर ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते रहे और प्रार्थना करते रहे। जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये भी बोलते रहे और ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते रहे। तो आप विश्वास करेंगे सर, हम लोग का जो फ्लाइट था जिस समय में छूटने वाला था वो आधा से 45 मिनट तक वो लेट हुआ। तो और वो लेट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए हमने मंत्र चैंटिंग पूरे रास्ते भर, मेरे अंदर पूरे मंत्र चैंटिंग चल ही रहा था। एक भी पल ऐसा नहीं हुआ कि मंत्र को छोड़ा है हमने। मुझे ऐसा लगा कि भगवान मेरे लिए ही उस फ्लाइट को देर किए हैं, ऐसा हुआ। और बहुत सारे हैं, अभी बताऊंगी तो बहुत सारा समय चला जाएगा। और ठीक ओम है नमः शिवाय चैंटिंग और अपना जो महामृत्युंजय मंत्र है। एक मेरी फ्रेंड है, एकदम आईसीयू से वो बाहर आई है महामृत्युंजय के मंत्र। रात भर हमने उसके लिए मतलब पूरा महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग किया है। बहुत बहुत मतलब पावरफुल है सर मंत्रों के उच्चारण में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके अलावा कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? जी भारती जी। सर मुझे क्या है, शिव तांडव स्तोत्रम जब मैंने याद किया और वो सुनाया मैंने अपने क्लास में, तो उस समय सर मेरे प्रिंसिपल मेरे पास खुद से आके बोले ये इतना हार्ड है, इसको बहुत बड़े बड़े मतलब अच्छे पंडित लोग भी याद नहीं कर पाते, आप इसको याद कैसे किए हो करके। तो मेरे बहुत अच्छा लगा था सर, बहुत अच्छा लगा समुद्र स्टाइल। कौन सा मंत्र का आपने उच्चारण किया था? शिव तांडव जटाटवी गलज ज्वलज पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुना सकते हो? यस सर। सुना दीजिए, आज एंजॉय भी हो जाएगा जी। सर जटाटवी गलज गलज प्रवाह पावितस्थले तले वलम विलंबितं भुजंग तुंगमार्दं डमर 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 डम पिना डमर डमर वयं चकाल चंडतांडवं जटाकटा भ्रम भ्रम पनित पदित पनिर्जलि विलोधनी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि जगत तगत 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 ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र से करे प्रति क्षणम धरेन्द्र नंदिनी
पुरस्ति संत जटाकुशं पिंगलक्षुणपणावळि प्रभ कमलकुंकुमधवरति पद्ममुखे मदान्धसि संजया सनन्या पुलिंगवापिपीत पंचसायकं नवमिलिम्बनायकं सुधामलोकलेखया विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे सरिचरणस्फुरत् संगभगवान की जय। सर ये आता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने याद किया है। बहुत बढ़िया भारती जी। लेकिन बाजू में देखिए आपका बच्चा भी जो है एकदम एंजॉय कर रहा है। तो मैं यहाँ पे हम वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं घूमकर। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं एक बोलना चाह रही हूँ कि मैम ने बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बचपन से ऐसा संस्कार दिया गया है सर, थोड़ा वीडियो खोल रही हूँ मैं। बचपन से ऐसा संस्कार दिया गया है सर कि असमय, जैसे मैं स्वयं का अनुभव बोल रही हूँ कि असमय में मेरे से उच्चारण नहीं होता है। जैसे मैं त्रिसंध्या करती हूँ सर, तो उस समय भाव विभोर होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसको रिपल करना आसान नहीं है और व्यक्त करना भी बहुत आसान नहीं है। जैसे कहते हैं कि आप जिस भावना में पहुंच जाते हैं उसको शाब्दिक अर्थों में कई बार नहीं ला सकते हैं, जब तक कि आप उसको यथार्थ विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान से जोड़ेंगे तो आप यथार्थ में ले आएंगे। तो ऐसा अनुभव भी हुआ है जिसमें कि मंदिर के अंदर या फिर आप घर के मंदिर के अंदर बैठे हुए चैंटिंग करते हैं, जैसे ऐसे करते करते कई सारे ऐसे श्लोक होते हैं जो मुझे सिर्फ देखने से सर याद हो जाता है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। जब मैं बहुत छोटी थी तो कई सारे ऐसे, जैसे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये स्वतः ही याद हो गया। तो मुझे नहीं पता, इसी के अन्वेषण में थी, तो अन्वेषण से पता चला। जैसे अभी ये भी जुड़ना हमारा, ये कहते आपने जैसे कल पढ़ाया था सर, मैं शायद ध्यान नहीं है, जब कल या परसों, तो कि प्रारब्ध में जो होता है तो सत्कर्म भी प्रारब्ध से आता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो है लयबद्ध विज्ञान, जो लय में हम, ये एक तरह का ध्वनि है ईश्वर की, जो कि लय में जोड़ देता है आपको। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि जो मुझे स्वतः, जैसे अभी इन्होंने गाया तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशन आता है। तो हम लोग हो सकता है मेरे लिए ये अलग चीज हो, तो जैसे कई सारे श्लोक सर अपने आप ही बिना देखे ही मुझे याद हो गए। इसमें एक उदाहरण ये नमामिष है। अब मुझे नहीं पता सर, हाँ सर मुझे नहीं पता, मैंने उसको देखा तक नहीं और ना सुना, लेकिन जब मैंने गाया सर, ये अतिशयोक्ति नहीं है सर, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही थी। इसको संस्कार बोलते हैं, पूरी संस्कार बोलते हैं कि जब हम उसमें पढ़ेंगे ना, योग दर्शन में ये चीजें आएंगे। जैसे गीता है सर, मैं 5 साल की थी, मैं अभी आप अनुभव पूछ रहे तो थोड़ा बता रही हूँ। तो 5 साल की थी, तो गीता जैसे लेते थे सर हाथ में, तो उस समय भी ऐसा भाव होता था कि ऐसा हम नहीं है शायद जैसा उन्होंने बताया है, इसलिए क्या अधिकृत है। लेकिन जब इसको पूरा पढ़े तो उन्होंने लास्ट में ये बोला कि आप कितने भी कैसे भी हों, अगर आप इससे जुड़ जाते हैं यानी कि मेरे को समर्पण कर देते हैं तो हो जाएगा। तो उसके तरह यह भी एक माध्यम है और बड़ा ही उत्कृष्ट, जैसे स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि भक्ति जो है उसमें एक ये, हम भले इसको विभक्त रूप से पढ़ रहे हैं सर, जैसे आप पढ़ा रहे या हमारे कोर्स में जैसे भी हैं, विभक्त रूप से पढ़ रहे हैं। भक्ति सबसे सरल साधन है ईश्वर प्राप्ति का हमारे यथार्थ जीवन में, क्योंकि हम सभी बहुत ज्यादा यथार्थी नहीं है। यथार्थ मतलब कि हम इसको प्रैक्टिकल लेते हैं। जैसे आपसे जब जुड़े हुए हैं ना, तो अपने आप ही सात्विक विचार आपके उजागर होते हैं। इसलिए मैं बहुत व्यस्तता रहता है, जब मैं अननेसेसरी बहुत सारे लोग होने के बावजूद भी हम जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये स्वार्थ है, क्योंकि जैसे कहते हैं सर सत्संग, इसको हम सत्संग की तरह, जैसे सत्संग को क्या कहा जाता है, एक हंसी और उसके पात्र का वो बना जाता है, लेकिन ये सबसे उच्च कोटि का ज्ञान मिलता है सर। उसमें क्या होता है कि आप अगर 2 महीना भी किसी उसमें लेते हैं तो आपका पूर्ण परिवर्तन संभव है। इसलिए मैं इसको कहना चाहती हूँ कि
इसको कोर्स की तरह ये वो सब चीज ठीक है, लेकिन ये जो भाव होता है या कोई ऐसा वर्ड होता है जो आपका जीवन बदल सकता है, यानी कि आपका पूर्ण परिवर्तन जो है सिर्फ 2 शब्दों से हो सकता है। मैं अपने अनुभव के बारे बोल रही हूँ सर। बहुत तो बढ़िया, लास्ट में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे खुल के हाँ आपसे। ठीक है सर, इसीलिए मैं बोलती नहीं हूँ। आप ज्यादा सभी ने बोल अपना देती हूँ। अपना अनुभव दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा अनुभव मुझे लगता है कि हर किसी का होगा, कई लोग बोल नहीं पाए, लेकिन ऐसा अनुभव सबके हर किसी का रहा होगा। एक दो मैं रिसर्च भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक रिसर्च हुई एम्स में गायत्री मंत्र के ऊपर। अब वो आप सब लोगों ने सुनी भी होगी, टीवी में आई थी कि वहां पे सर आवाज कट रही है। सर आपका कट जा रहा है बीच बीच में। सर आवाज कट रही है। सर को कोई कॉल कर दो अगर उसके पास नंबर हो तो। उनको फोन कर ले। पॉज हो गया सर। कोई कॉल कर रहा है कि मैं कॉल करूं? आप कर लो भैया, आप ही कर लीजिए। लगा रही मैं लगा रही। ओके ठीक है, आप लगाइए। मंत्र युग का कौन सा बुक है, कुछ आइडिया है क्या आप लोगों का? जी जी नहीं, सर, आज नेटवर्क सर चला बताएंगे। गया था आगे। तो मैं आपको बताता हूँ, गायत्री मंत्र पे जो रिसर्च हुई थी एम्स के अंदर, तो उसमें दो अलग अलग ग्रुप से लिए थे। और ऐसे लोग थे जिनका जो मानसिक रूप से कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, कि तो जब उनको वहां पे उनको गायत्री मंत्र का जब उच्चारण करवाया गया उन लोगों को, तो क्या हुआ कि बाद में देखा गया, करीबन 6 महीने बाद दोबारा से टेस्ट किया गया, तो दूसरे ग्रुप काफी हद तक उनका माइंड डेवलप हो चुका था। साइंटिफिकली इस चीज को देखा गया। एक महामृत्युंजय मंत्र की रिसर्च हमारी यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहाँ पे मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर, जैसे कि अभी अरुणा मैडम ने बताया था कि ऐसे इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से लगभग 1 साल तक, 1 साल या 6 महीने कुछ ऐसे हुई थी रिसर्च। हमारी यूनिवर्सिटी में एक टेम्पल बना हुआ है, वहाँ पे कुछ पुजारी बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते थे। और किन के लिए उच्चारण करते थे? 13 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, उसके आईसीयू के पेशेंट्स के लिए। वहाँ के आईसीयू के पेशेंट थे वहाँ पे 10-15, उनके लिए उच्चारण किया जाता था। और पाया गया कि 6 महीने बाद में जिन लोगों की उम्मीद तक नहीं थी कि वो लोग ठीक हो जाएंगे, उन लोगों में भी इतने ज्यादा बदलाव देखे गए साइंटिफिकली। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मंत्रों का कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है। जानकारी होनी चाहिए। हमें अभी अनुभव कम है क्योंकि हम अभी बिछड़ चुके हैं इस ज्ञान से। हम योग के क्षेत्र में आए हैं तो हमें अपने इस ज्ञान को और आगे बढ़ाना चाहिए। एक मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। जब मैंने एम्स की रिसर्च सुनी थी तो मुझे लगा क्या कैसा भी होता है क्या, दिमाग ठीक होता है? तो मेरा एक पेशेंट है करनाल का, वो दिल्ली आया हुआ था मालवीय नगर में। तो उसको ब्रेन इंजरी हो गई थी और वो अपनी याददाश्त शक्ति पूरी तरीके से भूल चुका था। उसको अपना नाम नहीं पता, अपने घर वालों को नहीं जानता था कौन है ये, क्या है ये, ऐसी स्थिति थी उसकी। जब मैं भी उससे मिला, उसके घर वालों ने किया कि चलो योगा ट्राई करके देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। तो मैं भी हैरान था ऐसे पेशेंट देख के, मैं क्या कराऊं इसको मैं। एज उसकी 60 के ऊपर और रिटायर्ड है, तो वो बैंक में वो काम करता था पहले। दिमाग बहुत तेज था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद में मेमोरी लॉस हो गई, उसकी याददाश्त शक्ति भूल गया बिल्कुल, हर चीज ब्लैंक, कुछ नहीं पता उसको। तो उसको डेली मैं अपनी आधी क्लास में आधा घंटा गायत्री मंत्र करवाता और आधा घंटा उसके साथ गेम खेलता।
कभी बॉल का गेम खेलना, इनकी एक्सरसाइज करा था, लेकिन गेम के टाइप में करा था मैं उसको, मजे मजे में एक्सरसाइज करा था, क्योंकि उस पेशेंट को क्या कराएं, उसके हाथ पैर में काम कर रही, इतनी बड़ी उम्र का है। और देखा मैंने 2 महीने के अंदर उसकी मेमोरी 50% वापस आ गई। सब याद आ गया उसको कि मैं पहले कौन था, कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, कैसे बैंक में काम करता था, कैसे रिटायर्ड हुआ, पुराने एक्सपीरियंस। उसके वाइफ मुझे बताती थी कि सर ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो ये बिल्कुल भूल चुके थे, मैं भी भूल गई थी, लेकिन इनको याद आ गई हैं वो बातें। यानी कि वहां पे मैंने खुद का मेरा अनुभव देखा कि मंत्रों का इतना प्रभाव पड़ता है। वो गायत्री मंत्र का एक्सपेरिमेंट था मेरा ये, वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। अगर कोई चाहता है तो मैं नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, उस पेशेंट से आप बात भी कर सकते हो। आज वो बहुत खुश हैं, और आज के दिन उनको लगभग 90% मेमोरीज की वापस आ चुकी है। और डॉक्टर खुद हैरान था जब डॉक्टर के पास गए 2 महीने के बाद में कि इनकी मेमोरी आई कैसे वापस। बाद में वो हमें पता है ना, योगा एक्सरसाइज में, उस एक्सरसाइज में भी सबसे ज्यादा, क्योंकि आधा घंटा हम मंत्रों का उच्चारण करते थे, और उसको होमवर्क भी देता था कि आपको पीछे से 101 बार उच्चारण करना है, 51 बार उच्चारण करता, और बिल्कुल गिन के वो याद करता था। उसको मैंने टारगेट भी दिया, आपको ये भजन याद करना, वो भजन भी उसको याद हो गया। यानी कि उसकी मेमोरी बाद में इतनी डेवलप हो गई। तो मंत्रों का हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हम वापस ज्यादा समय न लेते हुए आज अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस सर। आज भूमिका में ज्यादा टाइम लग गया फिर भी कोई बात नहीं, जरूरी था ये भी। जैसे कि ये गायत्री मंत्र आपको सबके सामने लिखा हुआ है, नीचे महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है, इस तरीके से अनेकों मंत्र हैं। देखिए जो मैंने बताया भी है, प्रेरणा जी आप ये गायत्री मंत्र का अर्थ हमें समझाएंगे, नीचे लिखा हुआ है ना, ये पढ़ के सुनाएंगे आप हमें। जी सर। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा में धारण करें। यह ईश्वर हमारी बुद्धि को और सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। अब प्रेरणा जी आपको क्या लगा जो मैंने अभी एक्सपीरियंस बताया, उसमें फिट बैठ रही है ये मंत्र हमारा? यस सर। कहाँ से? ये देखिए बुद्धि को सन्मार्ग के, देखिए इसका अर्थ में ही है, गायत्री मंत्र के अर्थ में ही छिपा हुआ है कि हमारी बुद्धि बढ़ेगी। इससे हम परमात्मा से कामना करते हैं कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत मार्ग की ओर प्रेरित करे, बुद्धि को सही दिशा दे। तो गायत्री मंत्र का अपना महत्व है, महामृत्युंजय का अपना महत्व है। इसमें जीवन के बंधन से छुटकारे के लिए, जो हमें जो कष्ट हैं उनसे रिहायत के लिए हम कामना करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मंत्रों का सबका अपना अपना अर्थ होता है। ठीक है, ज्यादा हम नहीं जाएंगे, तो इतना आप समझ लीजिए मंत्रों का ये। अब हम पढ़ते हैं किताब से, किताब के अकॉर्डिंग मंत्रों के प्रकार कितने प्रकार के हैं ये, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो बुक का आप नंबर निकालेंगे 156, मंत्र योग। ये रहा, यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो हम अपना पहले मंत्र का अर्थ हम देख लेते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी बताइए। सर जैसे अभी हम लोग फिर से ये योग के आधारभूत तत्व वाले बुक से पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल के, और अभी 2 दिन पहले तक हम लोग पतंजलि के बुक से पढ़ रहे थे। तो अभी जो साधना पाठ में सर हम लोग वैराग्य पाठ और कैवल्य पाठ करेंगे, तो उसको करना है कि नहीं करना सर? इसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन मैंने कराया था ना हल्का हल्का। हाँ सर वो इंट्रोडक्शन है। इस सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन ही आएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल आएगी। तो सूत्र आगे के सूत्रों को नहीं लिखते सर, फिर वो खत्म हो गया ना, वही कल से कर्म पढ़े हैं सर। अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में हम 195 के 195 सूत्र पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। इस सेमेस्टर में तो छोटा सा टॉपिक है, 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा।
योग दर्शन में से, उतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अष्टांग योग, क्रिया योग, बाधक तत्व, साधक तत्व, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास वैराग्य योग की डेफिनेशन, इतना ही आएगा इस बार पेपर में। इससे अगली बार पूरा 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है सर। 80 नंबर का जो आता है नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, तो जब पूरा आएगा तब हम पूरा रीड करेंगे। अभी कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। ठीक है, ओके सर। चलिए भारती जी, आप ये टाइप पढ़ेंगे, मंत्र के प्रकार। जी सर। फर्स्ट है नित्य जप, नैमित्तिक जप। और दूसरा है, यहाँ पे ध्यान कर लीजिए, मंत्र को ही जप कहते हैं। ठीक है, मंत्रों का जब उच्चारण किया जाता है उसी को ही जप कहते हैं। जी के जी। नित्य जप, नैमित्तिक जप, काम्य जप, निषिद्ध जप, प्रायश्चित जप, अचल जप, चल जप, वाचिक जप, मानस जप, अखंड जप, अजपा जप, उपांशु जप, भ्रमर जप और प्रदक्षिणा जप। प्रदक्षिणा, ठीक है। यानी कि ये जो है, यानी कि जब मंत्रों को बोलते हैं ना कि 11 बार मंत्रों का उच्चारण करो, 51 बार करो, 21 बार करो, जब एक मंत्र को बार बार जब रिपीट किया जाता है उसको जप कहते थे। यानी कि उसी का ही एक रूप है जब उसको एक सीक्वेंस फॉर्म में गाया जाता है लगातार कंटिन्यूटी के अंदर। तो हम ये हमने प्रकार हमने ऊपर बता दिया। अब मंत्र का अर्थ क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। चलिए, हाँ खुशबू जी, ये वाली लाइन पढ़ के सुनाएंगे। जी सर। वह शक्ति जो मन को बंधन से मुक्त कर दे वही मंत्र योग है। मंत्र को सामान्य अर्थ ध्वनि कंपन से लिया जाता है। मंत्र विज्ञान ध्वनि के विद्युत रूपांतर की साधना है। बहुत बढ़िया, विधि है। वेरी गुड, इतना काफी है। अनोखी विधि है, मतलब कि एक तरीके से ये क्या है, जो वेव्स होती हैं उसका ही ट्रांसफॉर्मेशन है। बोलते हैं कि शब्द कभी समाप्त नहीं होते, और आज एक ऐसी मशीन में भी खोज है, हमारे साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं कि, क्योंकि जो आज मैंने बोला है ये शब्द ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, अभी घूमते रहेंगे आदिकाल तक, क्योंकि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन अभी हम वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है नहीं कि हम उन शब्दों को पकड़ लें। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपनी साधना में सिद्ध होते हैं, वो पकड़ लेते हैं, तभी तो उनको बोलते हैं कि इनको भूत भविष्य का ज्ञान है। वो भूत भविष्य सिद्धि तो है, लेकिन आने वाले टाइम में शायद ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी बन जाए, हमारे साइंटिस्ट वहां तक भी पहुंच जाए। इतनी तरक्की हुई है, जरूर आगे भी ऐसी तरक्की होगी। आज नहीं तो 100 साल बाद, 1000 साल बाद जरूर ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा जो आज की पहले की बातों को बता सके। तो मंत्र विज्ञान क्या है कि ध्वनि के विद्युत रूपांतरण की साधना है, कि वाइब्रेशन को ही चेंज किया गया। आप लोगों ने देखा है कि माइक में क्या होता है, माइक में बोल रहा हूँ हेलो हेलो हेलो, तो क्या हो रहा है, वो माइक यहाँ से गई साउंड और दूसरे इतनी बड़ी इतनी ज्यादा तेज साउंड में चली गई। मैंने बोला, वो मेरी तरंगे वहां पे जाकर के उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ माइक के अंदर, वो वहां पे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेंज हुआ, वायर के अंदर गया, उस स्पीकर में गया, स्पीकर से वो दोबारा से वेव्स में कन्वर्ट हो गया, फिर वो हमारे वेव्स हमारे कानों में आई, तो वही साउंड हमें इतनी बड़ी सुनाई करती, इतनी ज्यादा सुनाई दी। अभी देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मुंह से साउंड निकली, लैपटॉप के जो माइक है उसने कैच किया, इंटरनेट लगा हुआ यहाँ से सैटेलाइट में गई, वहां से सैटेलाइट से आप सभी लोगों के जो मेरे साथ कनेक्ट हैं उन लोगों के फोन में गई, लैपटॉप में गई, और लैपटॉप से आपके फोन और लैपटॉप से ईयरफोन आपने लगा रखा है, आपके कानों तक गई। कई लोग बिना ईयरफोन के सुन रहे हैं, डायरेक्ट उनकी साउंड ऐसे आ रही है। तो ये क्या है, एक मीडियम चेंज हो रहा है, बात वही है। ठीक यही यहाँ पे चीजें की जा रही है मंत्र योग के अंतर्गत, कि मंत्र विज्ञान जो ध्वनि के विद्युत रूपांतरण की साधना है, अनोखी विधि है। मंत्र जपान मनोलयो मंत्र योग है, अर्थात अभिष्ट मंत्र का जप करते करते मन जब अपने
आराध्य अपने इष्ट देव के ध्यान में तन्मयता को प्राप्त कर लय भाव को प्राप्त कर ले। क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव देखेंगे, यहाँ पे हम गाने को नहीं देखेंगे, दर्द डिस्को सुन रहे हैं ना, यहाँ पे हम वो नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम अपने, क्योंकि हमने पॉजिटिव सकारात्मक चीजों को हमें लेना है, तो हमें जो है यहाँ पे हम अपने परमात्मा का मंत्र का उच्चारण जो करते हैं, जिसमें ईश्वर की उपासना की जाती है, जैसे गायत्री मंत्र में बुद्धि की कामना की गई है, तो इस तरीके से सकारात्मकता में और अपने उसमें लय भाव यानी कि एक रूपता हो जाना। जब हम अपने मंत्रों का उच्चारण करते करते अपने पूरी तरीके से खो जाएंगे उसमें, तो उसको मंत्र योग कहा जाता है। आगे इस तरीके से बहुत डेफिनेशन आप अपने आप इसको पढ़ लेंगे, तो ये सारा आप लोगों को यहाँ तक पढ़ लेना है अपने आप से। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं डायरेक्ट सीधा, तो टाइप्स हम पढ़ेंगे और मुझे प्रेरणा जी पढ़ के सुनाएंगे सबको। जी प्रेरणा जी, नित्य जप को आप पढ़िए। नित्य जाप, जो जाप नित्य रूप से नित्य प्रति किया जाता है उसे नित्य जाप कहते हैं। जैसे कि आप गायत्री का डेली पाठ कर रहे हो, डेली ओम भूर्भुवः, सुबह उठ के कई लोगों का नियम है कि डेली 11 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, तो वो नित्य जप है। जैसे कि हमारी कक्षा का नियम है कि कक्षा स्टार्ट हम एक मंत्र के साथ करेंगे, सामान्य रूप से हम गुरु मंत्र या ओमकार का मंत्र का उच्चारण करते हैं और अंत में शांति। तो डेली किसी निश्चित समय पे किया जाए उसको क्या कहते हैं? नित्य जप। डेली किया जा रहा है वो जप। अब दूसरा ये हमें पढ़ के सुनाएंगी प्रिया मैडम। प्रिया मैडम पढ़ के सुनाएंगी नैमित्तिक जप क्या होता है। नैमित्तिक जप उसे कहा जाता है जो किसी के निमित्त किया जाता हो। कल मैंने नैमित्तिक का अर्थ बताया था, प्रिया मैडम उसका अर्थ बताइए, नैमित्तिक का अर्थ क्या होता है? मतलब यही जिसके किसी के लिए किया हो उसके निमित्त कर दिया। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मैंने किसी के लिए पूजा रखी है, मैंने मतलब वो ऐसा कर दिया कि मैंने मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैंने उसके लिए पूजा रखी है, ये उसके निमित्त है। बहुत बढ़िया, यानी कि किसी अवसर उपलक्ष्य में, किसी त्योहार विशेष में, यानी कि कोई ना कुछ कारण होगा उसका, उसके उपलक्ष्य में हम वो चीज कर रहे हैं, तो नैमित्तिक जप उसको बोलते हैं। अभी अगला हमें पढ़ के सुनाएंगे अरुणा मैडम, काम्य जप। जी सर। काम्य जप, जब जप का अनुष्ठान किसी कामना की सिद्धि के लिए किया जाता है उसे काम्य जप कहा जाता है। जैसे अभी आप लोग बोलोगे कि हमें दिमाग बढ़ाना है, अपनी बुद्धि को तीव्र करना है, तो कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाएगा? काम्य जप। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो काम्य जप हो गया, क्योंकि हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब जैसे कि योग में बहुत सारे मंत्र हैं, आप लोगों ने पता होगा कि अलग अलग चक्रों के अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र का जो है लम है, हमें मूलाधार चक्र को सिद्ध करना है, तो हम लम 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 मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमें मूलाधार चक्र हमारा एक्टिवेट हो जाता है। आगे अलग अलग जो हमारा स्वादिष्टान चक्र का, मणि चक्र का, अनाहत चक्र का, हमें अनाहत चक्र को सिद्ध करना है। एक अनुभव भी था मेरी कक्षा के साथी का, उसको अस्थमे की प्रॉब्लम थी और वो यम 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 मंत्र का उसने काफी उच्चारण किया और काफी हद तक उसको रिलीफ मिला, क्योंकि यम मंत्र का उच्चारण करने से उसका प्रभाव हमारे अनाहत चक्र पे पड़ता है और अनाहत चक्र का संबंध हमारे दोनों फेफड़े और हृदय से है, और जो हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स, तो अस्थमे की प्रॉब्लम हमारे लंग्स से संबंधित है। तो इस तरीके से ये जो यम मंत्र का जो उच्चारण है हमारे अस्थमेटिक प्रॉब्लम में बेनिफिट करता है। तो इस तरीके से जो भी हमें नीड है जिस भी तरीके की, तो हम उसका उच्चारण करते हैं। सामान्य ओम का मंत्र सामान्य रूप से प्रचलन है। आप बताएंगे ओम का जो मंत्र है कौन से चक्र से संबंधित है? एनीवन बताएंगे कोई? सहस्त्रार चक्र से।
बहुत बढ़िया। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार दोनों के दोनों चक्रों में ओम का ही शब्द दिया जाता है कि ओमकार का उच्चारण करेंगे तो आज्ञा चक्र हमारा एक्टिवेट होगा और हमारा सहस्त्रार चक्र भी एक्टिवेट होएगा। तो ओमकार का मंत्र इसलिए श्रेष्ठ मंत्र है, और ओमकार तो खुद परमात्मा का ही शब्द है। ऐसा योग दर्शन में भी वर्णन मिलता है और भागवत गीता में भी वर्णन मिलता है। ठीक है, अब अगला हमें धर्मेंद्र सर पढ़ के सुनाएंगे निषिद्ध जप। जी सर। निषिद्ध जप किसी को हानि पहुंचाने की दृष्टि से किया गया जप तथा किसी के उपकार के लिए किए जाने वाला जप तथा अशुद्ध उच्चारण पूर्वक किया गया जप निषिद्ध जप है। जप एक लय में नहीं जप एक लग में नहीं, अधिक तीव्रता अधिक मंदता से किया गया जप भी निषिद्ध है और ऐसे जप निष्फल होते हैं। बहुत बढ़िया। अब मुझे ना एक दो चीजें याद आ रही हैं। अक्सर हमारी योगा क्लास में ऐसा होता है। सही बात है सर। बताता हूँ, आप लोगों के साथ भी होगा। मैं बताता हूँ, मैं थोड़ी एक्टिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, कक्षा चल रही है, हैं? प्राणायाम किए जा रहे हैं, फोन में लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसा प्राणायाम कल फायदा करेगा? और क्या होते हैं, हम कर रहे हैं, मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं और दाएं बाएं लोगों को देखा जा रहा है खोल के करके, ध्यान उसकी एकाग्रता कहीं है ही नहीं। या ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, अच्छा, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कोई लय ही नहीं है। ऐसा होता है, बहुत जगह होता है, हमारी योग की कक्षा में बहुत होता है। जो स्टार्टिंग के साधक होते हैं ज्यादातर वो बहुत करते हैं ऐसा। तो ऐसा जो लोग करते हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको क्या है, उसको निषिद्ध जप कहते हैं और ये बिल्कुल निष्फल होता है। इससे पास मत करो, करना हो तो अपने मन से करो, नहीं तो क्यों पाप के अधिकारी बन रहे हो आप? है? सर इसमें एक ये वर्ड दिया हुआ है जो किसी के उपकार के लिए किया जाने वाला जप, तो ये अपकार होगा या उपकार? उपकार, जैसे कि उपकार की मतलब कि ममता मैडम ने मेरे लिए कुछ किया, एक एहसान उतारने के लिए किया जाता है। एहसान उतारने के लिए नहीं चीज किए जानी चाहिए। तो सर निषिद्ध क्यों है सर ये? निषिद्ध है कि एक निस्वार्थ भाव से चीजें की जाती हैं, जहाँ पे एक तरीके मन नहीं हो और कर रहे हैं ऐसा। अच्छा, ये स्वार्थ भाव से किया जा रहा है शायद, है ना? ये स्वार्थ भाव होता है इसके अंदर। मेरे लिए किया तो मैं भी करूं उसके लिए, ऐसा कुछ है ना? तो सर ये अपकार होना चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं। कहाँ है लाइन? लगा मंदता कहाँ लाइन है, ये कौन सी लाइन में सर, है? ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन देखिए सर, किसी के उपकार के लिए किए जाने वाला जप। सर जब इसमें किसी को हानि पहुंचाने वाला जप है तो उपकार कहाँ से होगा सर? हाँ सर, ये अपकार होना, मेरे ख्याल से अपकार होना ठीक है जी, चाहिए। अपकार होगा, मतलब ये नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है। ठीक पकड़ा आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि तंत्र योग में अक्सर किया जाता है ना, जैसे कि रावण है, हाँ, राम जी से लड़ने के लिए पहले साधना करता है, जप करता है बड़ा कट। और मेघनाथ भी, मेघनाथ तो एक महादेवी का जाता है मंदिर में, है ना? और फिर वो लक्ष्मण जी और हनुमान जी जाकर के उसके हवन को उसको विध्वंस कर देते हैं। तो उसने भी जब तो किया, उसने भी, है ना? जब तो वो भी कर रहा है, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है? वो किसी के विनाश के लिए जब कर रहा है ना? तो ऐसा गलत बोला गया है, ऐसा जब नहीं करना चाहिए। हाँ, आत्मिक उत्थान के लिए है, जिससे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो या लोक कल्याण के लिए किया जाने वाला जप ही उचित जप माना जाता है। अर्पित मिश्रा जी पढ़ेंगे प्रायश्चित जप। पहले तो आप मुझे प्रायश्चित जप का अर्थ बताइए। सर अगर कोई हम जो गलत काम करते हैं उसका हम जो उसका प्रायश्चित करना। बहुत सुंदर जी, पढ़िए। जाने अनजाने में किसी से कोई दोष या अपराध हो, जाने पर प्रायश्चित कर्म किया जाता है। उन दोषों से चित्त में जो संस्कार पड़ गए हैं उनसे मुक्त होने पर पाप कर्म से मुक्त हेतु जो मंत्र जप आदि किए जाते हैं प्रायश्चित जप कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जैसे कि होता है ना कि मैंने गलती से कई बार कई चीजें जानबूझ के नहीं है, पाप कई बार गलती से भी हो जाता है। गलती से किसी के पैर पे हाथ रख दे, हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता, नीचे कुत्ता आ गया और उसकी पूंछ पे पैर रख दिया, गलती से भी रखा गया, गलती से बाइक या गाड़ी चढ़ गई गलती से, तो बाद में फिर हम करते हैं भैया गलत काम तो हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर हम बोलते हैं कि आज मैं इसके उपलक्ष्य में मैं 101 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करूंगा। उसको वो एक प्रायश्चित है। प्रायश्चित का मतलब कि जो पाप हुआ है, प्रायश्चित कर्म करने से उस पाप का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रायश्चित है। अब इससे आगे का लोकेश्वरी यादव जी पढ़ेंगी अचल जप को। लोकेश्वरी यादव जी अचल जप को पढ़िए। जी सर। इस प्रकार का मंत्र जब आसनबद्ध होकर स्थिरता पूर्वक किया जाता है। अचल जप के अंग प्रत्यंग न हिलते हों और भीतर मंत्र जप कहलाता है। इस प्रकार का जप अचल जप है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जैसे कि ये योगी है, बिल्कुल शांत बैठा एक जगह पे, कोई हिलडुल नहीं रहा है, यहाँ पे शांत होकर के, स्थिर होकर के, बिना हिले डुले मंत्र का उच्चारण कर रहा है। उसको उसको हम कहते हैं, कौन सा जप कहते हैं बताएंगे? अचल जप। अचल जप कहते हैं। ठीक है, अचल जप कहते हैं। और आगे का जो है सीता साहू मैडम पढ़ के सुनाएंगी हमें चल जप क्या होता है। जी, चल जप। इस प्रकार के मंत्र जप में स्थिरता नहीं होती। उठते बैठते खाते सोते सभी समय यह जप किया जा सकता है। इस प्रकार के जप में जीभ व होंठ हिलते हैं और यदि हाथ में माला है वह भी हिलती है। इस प्रकार चल अवस्था में होते रहने के कारण ही यह चल जप। अक्सर हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो स्थिर होके राम नाम का उच्चारण करते हैं, कुछ लोग चलते चलते भी करते हैं। गायत्री मंत्र का भी कई लोग बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए कक्षा ले सकते हैं, तो मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं और करते भी है। मैंने भी बहुत बार किया और आप लोगों ने भी किया होगा कि टाइम खराब कर रहा हूँ, क्यों ना उच्चारण ही कर लूं। तो वो चलते फिरते जो होता है उसको चल जप कहते हैं। और यहीं से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलते फिरते ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो किया जा सकता है? उज्जयी प्राणायाम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, उज्जयी प्राणायाम। किरण शर्मा जी पढ़ के सुनाएंगे हमें वाचिक जप क्या होता है। वाचिक जप मंत्रोच्चार पूर्वक जो जोर से बोलकर जो जप किया जाता है वाचिक जप कहलाता है। वाचिक जप से साधक की वाणी में मंत्रोच्चारण से अमोघ शक्ति आ जाती है। हाँ, और ये स्टार्टिंग के जो अधम कोटि के साधक होते, जैसे अभी हम लोग हैं अधम कोटि के साधक है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को आपने सुना हुआ ना, आप लोगों ने क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बड़ी जोर जोर से बोलते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। ये भी क्या है, एक तरीके से जप ही है, किसी और चीज का उच्चारण कर रहे हैं स्टार्टिंग में। अभी आप लोग भी जब श्लोकों को पढ़ रहे होंगे, हैं, बुद्धि युक्त तो जहाती है, बहुत लोगों ने उच्चारण किया होगा, खाली पढ़ा ऐसे तो याद नहीं होगा हनुमान आप लोगों ने। चालीसा सर, हनुमान चालीसा भी तो जोर जोर से करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में हो ही नहीं सकता एकदम से। तो जो हमें स्टार्टिंग में जो अधम कोटि के, हम अभी हम सभी अधम से भी नीचे हैं हम लोग, तो सभी तो स्टार्टिंग में तो भैया वाचिक जप ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाचिक जप हो गया। आगे देखते हैं अगला। तो अगला भारती सिंह जी हमें पढ़ के बताएंगे। जी सर। आप हमें पढ़ के बताएंगे मानस जप क्या है। यस सर। मानस जप केवल मानसिक रूप से बिना कोई अंग प्रत्यंग के हिले डुले पूर्वक जो भी जप किया जाता है उसे मानसिक जप कहते हैं। बहुत सुंदर। यानी कि अब हम जैसे कि मंत्र का हम उच्चारण कर रहे हैं, अब एक तो मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वाचिक जप हो गया कि मैं बोल के कर रहा हूँ। अब मैं आंखें बंद करके बैठ गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ,
और अंदर ही अंदर मैं उच्चारण कर रहा हूं, तो मानसिक रूप से उच्चारण करना, इसको कौन सा जप कहते हैं? मानस जप। मानस जप कहते हैं। ठीक है, अखंड जप आगे देखते हैं। अखंड जप हमें ममता मैडम पढ़ के सुनाएंगे। अखंड जप कौन सा होता है? अखंड जप ऐसा जप जिसमें देश काल का पवित्र अपवित्र का भी विचार नहीं होता और मंत्र जप बिना खंडित हुए लगातार चलते रहे, इस प्रकार का जप अखंडित जप कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अखंड रामायण चलते हैं सर। अखंड रामायण हो गया, नवरात्रों में एक अखंड दीप का अखंड ज्योत। प्रज्वलित किया जाता है। अखंड का मतलब जो कभी रुके ना। आप टॉयलेट जा रहे हो वहां भी आप उच्चारण कर रहे हो, आप बाथरूम में जा रहे हो वहां भी उच्चारण कर रहे हो, सोने जा रहे हो वहां भी उच्चारण कर रहे हो, सपनों में भी उच्चारण चल। अखंड मतलब कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, चल रहा है, निरंतर चल रहा है। बहुत कठिन होता है ये वाला जप, तो इसको अखंड जप कहते हैं। स्नेहा मैडम अगला जप पढ़ेंगी हमें, अजपा जप। यस सर। अजपा जप बिना प्रयास किए श्वास प्रश्वास के साथ चलते रहने वाले जप को अजपा जप कहा जाता है। जैसे श्वास प्रश्वास में विराम नहीं होता है, उसी तरह यह जप भी बिना विराम चलते रहता है जब तक श्वास देह में है। बहुत बढ़िया। इसको कई उपनिषदों में आप देखेंगे गायत्री क्या बोलते हैं, ये अजपा जप को गायत्री साधना बोलते हैं। घेरन संहिता में भी गायत्री जप या गायत्री साधना इस नाम से दिया गया है। तो जो निरंतर चलती रहे श्वास प्रश्वास के साथ, मैंने बताया था ना कि इसकी विशेषता, घेरन संहिता की विशेषता, इसमें प्राणायाम मंत्रों के साथ दिए हैं। कई प्राणायाम, जैसे कि वहां पे स्टार्टिंग में सहित प्राणायाम मंत्रों के साथ दिया हुआ है। तो अजपा जप श्रेष्ठतम जपों में से है और ये श्वासों के साथ अपने आप चलता रहता है। जैसे श्वास प्रश्वास जा रही है, और इसको सामान्य रूप से हम सोहम साधना बोलते हैं। सुना होगा ना, किन किन लोगों ने सोहम की मेडिटेशन किया है? जी, प्रेरणा सर जी जी ने मैंने किया है। किया है। यस मैंने सर किया है जी। सर। चलिए प्रेरणा जी, आप उच्चारण करके दिखाइए, किस क्या आपने किया है और कैसे किया है, सबको दिखाइए। सर सोहम में हम सो मीन्स हम ब्रीथ इन करेंगे और हम में हम ब्रीथ आउट करते हैं, ये हम लय बनाते हैं सोहम का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग यही सिखाते हैं सोहम मंत्र का ही, जो हमारे परम पूज्य जिनको हम श्री श्री गुरु जी के नाम से बुलाते हैं, गुरुदेव के नाम से बुलाते हैं, तो वो एक ब्रीदिंग टेक्निक के द्वारा सोहम और ऑटोमेटिक हमें फिर उसका सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन चक्र जो बोलते हैं, वो क्रिया बहुत को बढ़िया, करवाते हैं। बहुत बढ़िया। आप देखिए, सोहम का मतलब कि जो हमारी श्वास प्रश्वास के साथ हो रहा है, हमारा जो हम जो है, अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, हमारा शरीर अपने आप में मंत्र का उच्चारण कर रहा है। सांस अंदर जा रही है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, आपको शुद्ध होने की अनुभूति होगी। और जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे, हम होने की अनुभूति होगी। और योग बीज एक ग्रंथ है, हमने बताया था ना, हठ योग का एक ग्रंथ है, गोरक्षनाथ जी ने उसको लिखा है। योग बीज में ये बातें मिलती हैं हमें कि जब हमारी साधना बढ़ती है, इसको हंस मंत्र भी कहते हैं, हंस मंत्र। तो जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो ये इसकी ध्वनि उल्टी हो जाती है। जो सोहम था वो हंस हो जाता है, हंस मंत्र। तो बात तो एक ही है, वही है, वो हंस मंत्र में की थोड़ी सी सिद्धि मिल गई है, तब ऐसा वहां पे किया जा रहा है। आगे गौरी यादव जी उपांशु जप के बारे में बताएंगे। जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है गौरी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं पढ़ दूं? जी, कल्याणी जी पढ़ के सुनाएंगे हमें।
जी सर। उपांशु जप। हाँ, इसमें मंत्रोच्चारण अस्पष्ट होता है और दोनों ओठ हिलते हैं और पर शब्द सुनाई नहीं देते हैं। होठों से अस्पष्ट ध्वनि पूर्वक जप करना ही उपांशु जप है। यानी कि होठ ही होठ सॉरी सर, हिलते डिस्कनेक्ट रहते हो गया हैं। था। कोई बात नहीं गोरी जी, अगला पढ़ लेना है। आवाज नहीं आती है, यानी कि आप लोगों को मेरे होठ हिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चला मैं कौन से मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। तो उपांशु जप इसको कहते हैं कि इसमें होठ हिलते हैं हल्के हल्के। अक्सर ये तब होता है जब हम रिवीजन करते हैं। जब पेपर आएगा ना, आप उपांशु जप करोगे, ऐसे भागेंगे आपकी नजरें हैं अपने नोट्स में, उपांशु जप हो जाएगा उस टाइम। अभी आप सभी वाचिक जप कर रहे हो, आपको चीजें याद करनी पड़ रही है बोल बोल के। उपांशु करोगे जब आप परफेक्ट हो जाओगे अपने काम में, जब आप हमारी तरह टीचर्स बन के जब वो आपके स्टूडेंट आपके सामने होंगे इसी प्रकार, वो मानसिक जप होगा आपको, क्योंकि उस समय आप एफर्ट कर चुके हो। अब आपको बस थोड़ा सा रिवीजन करना है और सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। मानसिक जप अपने आप ही हो रही है, चीजें अपने आप ही चीजें याद आ रही है, ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जी, गौरी यादव जी पढ़ेंगे भ्रमर जप को। जी सर। भ्रमर जप इस प्रकार का मंत्र जब भौरे के गुंजन के समान गुंजन करते हुए किया जाता है, अर्थात अपने इष्ट मंत्र का जाप गुनगुनाते हुए करना भ्रमर जप है। अक्सर हम गाना सुनाते हैं ना, एक ट्यूनिंग में गाया जाता है, उसमें साउंड नहीं होती है, लेकिन एक गुनगुनाहट सी होती है। ऐसे मंत्रों में भी किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि भ्रमर की ध्वनि किया आवाज आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है। जैसे हम ब्राह्मणी प्राणायाम में मैं ध्वनि का उच्चारण करते हैं ना, मैं ध्वनि को हम खींचते हैं, लंबा करते हैं ओम ध्वनि को एक तरीके से। तो ये है कि जिसमें हम ऐसा लगता है कि हम गुनगुना रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। तो उसको कौन सा जप कहते हैं? भ्रमर जप। भ्रमर जप कहते हैं। जी, खुशबू जी पढ़ेंगी अगला हमें प्रदक्षिणा जप। जी सर। प्रदक्षिणा जप किसी भी देव स्थान, मंदिर या देवता की प्रदक्षिणा करते समय मंत्र जप किया जाता है। इस प्रकार का जप प्रदक्षिणा जप कहा जाता है। तो खुशबू जी आप हमें बताएंगे प्रदक्षिणा का अर्थ क्या होता है? यस सर। प्रदक्षिणा का अर्थ बताइए। प्रदक्षिणा का अर्थ होता है कि प्रदक्षिणा भूल गए? सर, मुझे याद नहीं आ रहा। अंकिता अग्रवाल जी बताएंगे प्रदक्षिणा का अर्थ क्या होता है? सर आरती हैं? सर मैं बोलूं? बताइए अरुणा मैडम बताइए। प्रदक्षिणा का ईश्वर को जो हम कुछ अर्पण करते हैं वो वाला करना, परिक्रमा करना सर, शायद परिक्रमा करना। परिक्रमा करने को बोलते हैं ना। परिक्रमा दिखा है ना इसमें, देखिए ये रहा। देवता की प्रदक्षिणा करते समय अक्सर हम अपने शिव मंदिर में गए होंगे। शिव मंदिर में एक सामान्य नियम है कि जल चढ़ाते हैं और चारों तरफ घूमते चक्कर लगाया जाता है। अक्सर आपने पूजा के बाद भी अंत में हम बोलते हैं ना, जानी कानी का पापानी जन्मानी से कानी चा, ऐसे बोलते ही अपनी ही जगह में ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो वो भी बहुत बहुत तरीके का होता है। कृष्ण लीला में हम देखते हैं गायों का झुंड होता है, वो कृष्ण जी के चारों तरफ घूम रही होती है, ठाकुर श्याम की मूर्ति के चारों तरफ घूम रही होती है, प्रदक्षिणा जप कर रही होती है वो। अच्छा, लेकिन शिव जी का अर्ध परिक्रमा होता है, फिर अर्ध परिक्रमा। ठीक है जी। तो ये 14 प्रकार के जप हैं, आप सबको याद हो जाना चाहिए। इतनी आसानी से, इतना स्लो मैंने पढ़ाया आपको, तो याद हो जाना चाहिए सब लोगों को ये। और इसका महत्व तो हमने स्टार्टिंग में जिक्र कर लिया है। इस चीज का उपयोगिता जैसे कि यादाशक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है। आप अपना बुद्धि का प्रयोग करते हुए इसकी उपयोगिता और महत्व आप अपने आप से लिख लेंगे। ठीक है जी। रोगों को, बीमारी के लिए और भी चीजों में अलग अलग है, आत्म उत्थान के लिए हम मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है।
तो यहाँ पे मंत्र योग का चैप्टर पूरा हुआ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा सीधा। 5 नंबर का तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, ये रहा बौद्ध दर्शन में योग का स्वरूप। इसका इंट्रोडक्शन आएगा, ज्यादा गहराई नहीं पूछी जाएगी, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन ही कराऊंगा हल्का हल्का। और 4 आर्य सत्य हर बार आते हैं। सर पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर 80 है। पेज नंबर 80 पे निकाल लीजिए बौद्ध दर्शन का स्वरूप। आर्य सत्यों को योग दर्शन में भी लिखा हुआ है, हे हेतु और एक और है, एक शब्द इस चौथे के लिए और दिया गया है, निरोध, निरोध के लिए। तो मतलब कि उसका मतलब होता है यहाँ पे कारण है, निवारण है, उसका उपचार किया जा सकता है। ये आर्य सत्य है। मतलब कि जो बौद्ध दर्शन की एक मान्यता रही है कि जो बौद्ध दर्शन में जो भी लोग जाएंगे, जैसे आप लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने जा रहे हो, मान लें कि बुद्ध जी हमारे घर के आगे आए हैं और हमें जो है बौद्ध धर्म लेना है, तो इनका एक नियम रहा है कि कहेंगे कि पहले आपको ये आर्य सत्यों को मानना होगा। इसको चत्वारी आर्य सत्यानि, कि जो आर्य लोगों ने दी, आर्य यानी कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ लोगों ने इन चीजों को दिया है। और 4 आर्य सत्य है दुख, दुख समुदाय, निरोध और मार्ग। तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है आर्य सत्यों को बताएं। तो इनके नाम हो गए। 2 नंबर में खाली नेमिंग पूछी जा सकती है। 5 नंबर में दुख को एक्सप्लेन करो, समुदाय को एक्सप्लेन करो, निरोध को एक्सप्लेन करो, मार्ग को एक्सप्लेन करो। 10 नंबर का क्वेश्चन में आता है अष्टांग मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बताया गया है बौद्ध दर्शन में। भारती जी पढ़ के सुनाएंगी मुझे अष्टांगिक मार्ग के पॉइंट्स क्या क्या हैं। यस सर। पहला है साम्यक दृष्टि, सेकंड है साम्यक संकल्प, थर्ड साम्यक वाक, 4 साम्यक कर्म, 5वां साम्यक जीविका, 6वां है साम्यक प्रयास, 7वां है साम्यक स्मृति और 8वां है साम्यक समाधि। बहुत बढ़िया। तो ये नेमिंग भी पूछी जा सकती है, और जब 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हर चीज को एक्सप्लेन भी करना है। दृष्टि क्या है, संकल्प क्या है, वाक क्या है, कर्म क्या है, जीविका क्या है, प्रयास क्या है। ये प्रयास आएगा, लेकिन पुस्तक में यहाँ पे लिखा हुआ व्यायाम, तो आप व्यायाम कर लें यहाँ पे, सम्यक व्यायाम। ठीक है, व्यायाम आएगा यहाँ पे, स्मृति और समाधि। ठीक है जी। तो आर्य सत्य जो है, जैसे कि दुख का अर्थ है कि संसार में सब दुख हैं, सर्वम दुखम। और दुख समुदाय, इसका अर्थ है कि दुख का कारण है कि कोई ना कोई जो भी चीज हो रही है उसका एक कारण होगा। निरोध, अब उसका उपाय भी संभव है, यानी कि उस दुख को कैसे दूर किया जाए उसका उपाय है। मार्ग, वो मार्ग है कौन सा, वो मार्ग नीचे क्या लिखा हुआ बताएंगे पढ़ के, कौन सा मार्ग दिया हुआ है, अष्टांगिक मार्ग। और अभी हमने पढ़ा अष्टांगिक मार्ग, ये रहा। ये 8 अंग हैं। इनको फॉलो करते हुए हम जो है उस दुख के जो मूल कारण को हम दूर कर पाएंगे। और दुख का मूल कारण है अज्ञान, अविद्या जिसको हम बोलते हैं। तो अब हम पुस्तक में देखते हैं पुस्तक में क्या चीजें लिखी हुई हैं, फिर आगे अध्ययन करेंगे। ये रहा। तो हल्का सा आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध जी कौन थे और कैसे उनको ज्ञान मिला, इसके बारे में। तो आप सब, मैं थोड़ा सा हल्का सा पढ़ा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। और साथ साथ में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी साथ साथ में लिखते रहना आप सब जी। ये रहा। ठीक है जी। इसको मैं आपसे पढ़वाना चाहूंगा, तो खुशबू जी पढ़ के सुनाएंगी हमें ये।
जी सर। बौद्ध दर्शन में योग का स्वरूप। गौतम बुद्ध का चरित्र नितांत प्रख्यात है। भगवान बुद्ध स्वयं मार्ग का अन्वेषण कर समाधिस्थ होकर अपनी प्रज्ञा से बोधितत्व को प्राप्त किया। प्राप्त किया। सारनाथ में कौंडिन्य आदि पंच दिशाओं के सामने अपना प्रथम उपदेश देकर इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया। बहुत बढ़िया। गौतम देखिए यहाँ बुद्ध पे क्या है कि महात्मा ये बुद्ध जी एक सन्यासी रहे हैं और इन्होंने क्या अपने आप ही बोधि तत्व प्राप्त किया। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। तो सारनाथ में ये बहुत क्वेश्चन बनता है कि कहाँ उनको ज्ञान, सबसे पहले उन्होंने कहाँ ज्ञान दिया? तो सारनाथ में 5 भिक्षु थे। ठीक है, कौंडिन्य, एक का नाम भी लिख दिया, कौंडिन्य एक भिक्षु का नाम भी था। उनके सामने सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध जी ने वहां पे उपदेश दिया और उनका धर्म परिवर्तन किया, अर्थात उनको बौद्ध धर्म की तरफ उनको अग्रसर किया। आगे बताया कि गौतम बुद्ध ने अपना संपूर्ण उपदेश जन साधारण को मागधी भाषा में दिया और गौतम बुद्ध ने जो भी अपना ज्ञान दिया वो उनको बताएंगे क्या लिखा हुआ है, किसको किसके रूप में संग्रह किया? त्रिपिटक के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अरुणा मैडम पढ़ेंगी त्रिपिटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? जी सर। त्रिपिटक को आरंभिक बौद्ध दर्शन का मूल। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अच्छा, बौद्ध धर्म सूत पिटक और विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो त्रिपिटक के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। मतलब कि त्रिपिटक जो है, जो बौद्ध दर्शन है, इसका मूल आधार है। जैसे कि हम लोग अपने सनातन का, हमारा जो मूल आधार वेदों को मानते हैं, उसके बाद में हम उपनिषदों को, पुराण को, भगवत गीता को हम अपने आधार मानते हैं ना, उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में जो उनके ग्रंथ का जो प्रमाणित आधार है उसको किस नाम से जानते हैं, बताएंगे? त्रिपिटक। त्रिपिटक बोलते हैं। और त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3 पिटारियां। क्या? 3 पिटारियां। पिटारियां क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? पिटारी खोलते तो उसमें से कुछ होता है क्या? पिटारी मतलब पेटी। पेटी या सामान्य रूप से, हाँ पेटी आप समझ लीजिए। सांप को भी एक पिटारी में बंद करके रखा जाता है कि उसको निकलेगा वो पिटारी से अपने। तो एक पिटारी है, ये पिटारी को जब हम खोलेंगे तो उससे ज्ञान निकल के आएगा। तो 3 पिटारियां, 3 पेटियां आप ऐसे समझ लीजिए। तो इस प्रकार त्रिपिटक शुद्ध शिक्षाओं की 3 पिटारियां हैं और इनका नाम है सुत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। अब ये सुत आएगा, करेक्ट कर लेंगे। सुत पिटक में धर्म संबंधी बातों की चर्चा है। किसकी चर्चा है सुत पिटक में? धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई है। ठीक है, बताएंगे अभिधम्म पिटक में किस चीज की चर्चा है? दिख रहा है ये रहा? दार्शनिक विचारों का संकलन है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। अर्थात दार्शनिक विचार यानी कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, परमात्मा कौन है, कैसे मनुष्य को जीवन मिलता है, कैसे उसका संचालन करना चाहिए, इत्यादि जो दार्शनिक जो विचार होते हैं, ऐसे दार्शनिक विचार होते हैं। इन चीजों का वर्णन कहाँ पर है? अभिधम्म बातों का वर्णन कहाँ पर है?
क्या पूछा सर आपने? सुत पिटक में। सुत पिटक में। और विनय पिटक में किसका वर्णन है? नीति संबंधित बातों की चर्चा। जैसे कि सामान्य रूप से राजा की क्या नीति होनी चाहिए अपने शासन करने के इत्यादि संबंधी, हमें हमारी नीति क्या है ताकि हमारा गृहस्थ आश्रम अच्छा चले इत्यादि। बिजनेस के रूप में इन चीजों को यूज किया जाता है, आइडियाज होते सर हैं। नीति मतलब जो नित्य करते हैं वो चीज? ना 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 ना, नित्य अलग होते, नीति है नीति। चाणक्य नीति सुना नहीं क्या आपने? नीति नियम। उनके व्यूज हैं, व्यूज हैं कि ऐसा करो, अगर आपको अच्छा राजा बनना है तो आप चाणक्य को पढ़ो, इस टाइप के। सुना नहीं क्या नीति? विदुर को नीति का विद्वान बोलते थे महाभारत काल में, कि विदुर से बड़ा नीति कोई नहीं जानता। नीति मतलब कि जो हर समस्या का समाधान कर दे। तो वो कौन से पिटक में उसका वर्णन है? विनय पिटक में। विनय पिटक में उसका वर्णन है। और त्रिपिटक की रचना का समय कौन सी शताब्दी को माना गया? सर सूत को एक बार फिर से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी पहले की तरफ माना गया। तो सूत पिटक में धर्म संबंधी बातों को बताया गया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किसका क्या धर्म होता है। अभिधम पिटक में दार्शनिक विचार हैं और विनय पिटक में नीति संबंधी बातों की चर्चा की गई है। जी। अब यहाँ पे जो है कि बुद्ध के शिक्षाओं का ध्येय क्लेश, क्लेश यानी कि जो हमें दुख पहुंचाए या जो हमें बंधन में बांधे, प्रपंच से उद्धार पाने के लिए सरल आचार मार्ग का, आचार का मतलब होता है जिसको व्यवहार में फॉलो किया जाए, का निर्देश करना था। कर्तव्य शास्त्र के विषय में बुद्ध ने इन 4 आर्य सत्यों का अपनी सूक्ष्म विवेक बुद्धि से रहस्यघातन किया। मतलब कि 4 आर्य सत्य जो है ये बुद्ध जी ने दिए। और 4 सर्वम दुखम बोलेंगे, ये मेरे पीछे से प्रेरणा जी बोलेंगे, बोले जी सर्वम दुखम। सर्वम दुखम। नंबर 2 है दुख समुदाय। दुख समुदाय। नंबर 3 है दुख निरोध। दुख निरोध। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपत्त। दुख निरोध गामिनी प्रतिपत्त। बहुत बढ़िया। अब इनका अर्थ क्या है? जैसे कि पहले का अर्थ है सर्वम दुखम, मतलब कि संसार में सब कुछ दुखी है, और दुख समुदाय उन दुखों का कारण है, दुख निरोध उसका उपाय है, और चौथे में दुख निरोध गामिनी प्रतिपत्त, मतलब कि वो उपाय कौन सा है, वो अष्टांगिक मार्ग दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे आगे। तो 4 आर्य सत्य कोई खाली नेम 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं आपसे, और 5 नंबर में आता है तो इन चीजों को एक्सप्लेन आपको करना आना चाहिए। कि महात्मा बुद्ध जी गए, महात्मा बुद्ध जी संसार में देखा, किसान को देखा, राजा को देखा, किसी की शादी हो रही है उसको भी देखा, वो भी दुखी है, शादी नहीं हो रही है वो भी दुखी है, पैसे कमा रहा है वो भी दुखी है, नहीं कमा रहा है वो भी दुखी है, किसी का बेटा है वो भी दुखी है, किसी का बेटा नहीं है वो भी दुखी है। तो बुद्ध ने तो एक सिद्धांत ही दे दिया, सर्वम दुखम, सब कुछ दुख है संसार में। तो ये पहला आर्य सत्य है। लोकेश्वरी जी बताएंगे पहला आर्य सत्य कौन सा है? सर दुख। सर्वम दुख, सब कुछ दुख है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे भी मुझे दुख हो रहा है, आप लोग सुन रहे हो आपको भी दुख हो रहा है, जाने न जाने दुख हो रहा है। तो संसार में जो है उसको दुख होगा ही होगा। इस चीज के बारे में बताया गया कि जो इस संसार में है कुछ भी कर ले दुख मिलेगा ही मिलेगा आपको। दूसरा है दुख समुदाय। समुदाय का अर्थ होता है कारण, हर कार्य के पीछे। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सांख्य में। सांख्य में जो सांख्य सबसे प्रचलन है वो है सत्कार्यवाद का सिद्धांत।
कौन सा सिद्धांत प्रचलित है सांख्यकारिका का? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का सबसे प्रमुख प्रधान सिद्धांत है, जिसने सांख्य दर्शन को सबसे श्रेष्ठ बनाया। सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार ये बात कही जाती है कि जो भी चीज हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। जैसे कि एक पेड़ बना है तो उसके पीछे कारण होगा कि वो बीज था, बीज से पेड़ बना है। मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, कुछ न कुछ आप लोगों के उपकार होंगे मेरे ऊपर, जो मैं उन उपकारों को उतार रहा हूँ आज आपके सामने कहकर। या इसका उल्टा हो सकता है कि आप मेरे उपकारों को उतार रहे हो दक्षिणा के रूप में। तो यानी कि हर चीज का एक कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज नहीं होती। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? दुख समुदाय। दुख समुदाय यानी सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार। और महात्मा बुद्ध ने इसको क्या कहा? दुख समुदाय। दुख समुदाय, दुख है, दुख का कारण भी है, कारण है, दुख का क्योंकि कारण बिना है। कारण के कोई चीज नहीं हो सकती। किसी की डेथ हुई है तो कुछ न कुछ कारण होगा, उसके कर्म संस्कार होंगे, उसका भाग्य होगा, या उसने कुछ ऐसा किया, सांप को हाथ में ले लिया, सांप ने मारा, सांप उसका कारण हो, कुछ न कुछ कारण होगा। बिना कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता। तृष्णा को मुख्य कारण बताया गया यहाँ पे, और तृष्णा को 3 प्रकार की बताई गई, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। इसके अलावा द्वादश निदान 12 चीजें बताई गई हैं, 12 कारण को बताया गया है। प्रिया मैडम पढ़ के बताएंगी 12 कारण कौन से हैं। सर पूरा कारण ही बताऊं कि पूरा करूं? परंतु से नाम बताइए, जो पॉइंट जो लिखे हुए हैं 12 तक बताइए। यहाँ तक जर मरण, जाति, भाव, उपदान, पदान, दृष्टा, यातना, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार तथा अविद्या। ठीक है जी, यानी कि 12 वो कारण बताए गए, जरा, मरण, जाति, भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। इन्हीं 12 मूल कारणों को दूसरा नाम प्रतित्य समुत्पादक कहा गया है, और ये बौद्ध धर्म का मौलिक सिद्धांत माना जाता है। तो बौद्ध धर्म का मौलिक सिद्धांत कौन सा है? समुत्पाद। ठीक है, प्रतित्य समुत्पाद। अब थोड़ा और डिटेल में बताया गया। आप लोग ऐसे चार्ट बना लेंगे, एक चीज लिख लिया उसके नीचे दूसरी, जैसे कि मैं सामान्य रूप से लिखता हूँ, जैसे कि जरा मरण को मैंने जय लिख दिया, ठीक है, उसके पीछे ऐसे एरो बना के ऐसे लिख के नीचे लिख लेंगे जाति। ठीक है, इस तरीके से एरो बनाते जाएंगे, नीचे एक लाइन में इस प्रकार लिख लेंगे सभी। जैसे कि कहाँ दिया हुआ है, ये रहा। एरो कैसे बनाएंगे? नहीं दिया, इसमें नहीं दिया। आप समझे हो कैसे एरो बनानी है? यस सर। ठीक, आप ऐसे एरो बना लेंगे। जरा मरण, जरा मरण का मूल कारण क्या है? जाति। मेरे पीछे से बोलेंगे, स्नेहा मैडम बोलेंगे, जरा मरण का मूल कारण क्या है? जाति। जाति। और जाति का भव को ही कहा गया है, जाति का मूल कारण है भव। जाति का मूल कारण है भाव। अच्छा, जाति को ही जन्म लेना कहा गया, जाति को ही जन्म लेना कहा गया है, और भव को कहा गया पुनर्जन्म। और भव का मूल कारण है उपादान। क्या है?
उपादान। ठीक है। और उपादान को ही आसक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उपादान को? आसक्ति कहते हैं उपादान। जैसे कि कोई भी अपनी वाइफ से अटैचमेंट हो सकती है, हस्बैंड से हो सकती है, बच्चे से हो सकता है, गर्ल से हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दोस्त से हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, किसी से भी अटैचमेंट हो सकती है, तो उसको उपादान कहा गया। अब उपादान का मूल कारण है तृष्णा। क्या? तृष्णा यानी कि इच्छा। और तृष्णा का मूल कारण है वेदना। तृष्णा का मूल कारण है वेदना। और वेदना, वेदना का अर्थ होता है एक तरीके से पीड़ा, पीड़ा को ही तो वेदना बोलते हैं। और वेदना का मूल कारण है स्पर्श। वेदना क्या का है? मूल है स्पर्श। स्पर्श। और स्पर्श का मूल कारण है षडायतन। स्पर्श का मूल कारण है षडायतन। षडायतन का मूल कारण है नाम रूप। षडायतन का मूल कारण है नाम रूप। और नाम रूप का मूल कारण है विज्ञान। नाम रूप का मूल कारण है विज्ञान। और विज्ञान का मूल कारण है संस्कार। विज्ञान का मूल कारण है संस्कार। और संस्कार का मूल कारण है अविद्या। संस्कार का मूल कारण है अविद्या। इस प्रकार हमने देखा कि अविद्या सबसे मूल कारण है, सबसे पहले अविद्या ही है। और हमने सांख्य दर्शन, योग दर्शन में भी देखा कि वहां पर भी अविद्या को महाक्लेश कहा गया। अविद्या महाक्लेश है, मूल कारण है, जिसकी वजह से प्रकृति पुरुष का संयोग होता है और जिससे आगे की सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप लोग इनके 12 कारणों को, जिसको द्वादश निदान के नाम से जाना गया है, प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है, उनकी सीक्वेंस क्रम आप याद कर लेंगे। तीसरा पॉइंट का क्या नाम है? तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। दुख निरोध। ठीक है। अब दुख निरोध, इसका मतलब ये है कि हमने कारण को तो जान लिया, मूल कारण क्या हुआ दुख का? अविद्या। अविद्या मूल कारण है। अविद्या मूल कारण है। अब अविद्या का उपचार भी संभव होगा। योग दर्शन में कहा गया है कि अविद्या का मूल जो उपचार है वो विवेक ज्ञान से संभव है। जब विवेक ज्ञान होगा तो अविद्या का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उपाय संभव है, यानी कि थर्ड आर्य सत्य में ये बोलता है कि पॉसिबिलिटी है कि उसको दूर किया जा सकता है, जो मूल कारण है उसको। और चौथा आर्य सत्य कह रहे हैं, इसको पढ़ के सुनाएंगे, क्या लिखा हुआ है चौथा आर्य सत्य? दुख निरोध गामिनी प्रतिपत्ति। दुख निरोध गामिनी प्रतिपत्ति, अर्थात कि जो चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध तक पहुंचाने वाला मार्ग। और इस मार्ग को हम कौन सा मार्ग कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग हम इसको कहते हैं। अब इसको किरण मैडम हमें पढ़ के सुनाएंगी। अष्टांगिक मार्ग के 8 पॉइंट बताइए। पॉइंट को पढ़ना है सर? जी, पॉइंट बताइए। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वचन, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीव, छठवा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये सभी को सीक्वेंस में याद होने चाहिए, क्रम में। अब हम 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। जैसे आपने यम नियम आसन प्राणायाम क्रम से याद किया है ना, ऐसे इनको भी क्रम से याद करना कि पहले ज्ञान है, फिर संकल्प है, फिर कर्म है। ठीक है, इस तरीके से सारे आपको ये याद होने चाहिए। देखिए, ज्ञान का मतलब क्या है? सम्यक का मतलब होता है सही सही। क्या अर्थ होता है सम्यक का? सही 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 ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान। सटीक। जी बताइए। हाँ सर, यही पूछ रही थी, उसी को थोड़ा हो गया? ओके, ठीक है।
इसको सम्यक ज्ञान को सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि। ठीक तरीके से हम देखें हर चीज को। हर किसी व्यक्ति को परखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक दृष्टि गलत भी हो सकती है, तो यथार्थ ज्ञान के साथ में यथार्थ अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किसी की करने चाहिए, गलती ना हो जाए। तो मतलब कि सही सही जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप अच्छे बुरे व्यक्ति की पहचान कर पाओगे। तो इसका अर्थ है, इसलिए सम्यक ज्ञान होना चाहिए आपको। ये पहला अष्टांगिक मार्ग है। दूसरा सम्यक संकल्प। अब बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का जीवन में पालन करने का निश्चय कि सम्यक संकल्प। संकल्प का अर्थ क्या होता है कि मैं करूंगा, मैं ये चीज कर लूंगा, एक संकल्प लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आर्य सत्य को अपनाने की बात की जा रही है। हम संकल्प लेते हैं कि हम यम नियम का पालन करेंगे, हम सदा सत्य बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे। इस तरीके के संकल्प प्रतिज्ञा आदि करवाई जाती हैं अलग अलग जगह पर। तो ये सम्यक संकल्प के अंतर्गत आएगा। सम्यक वचन। वचन का अर्थ है बोलना, सत्य बोलो और प्रिय वचन बोलो, कटु वचन ना बोलो। ठीक है, तो ये सम्यक वचन की सही सही बोलो, तभी तो समाज का उत्थान होगा। सम्यक कर्म, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हो, काम जो आप कर रहे हो, वो काम जो है आप सही करो, उसमें छल कपट आदि न करो, हिंसा न करो, चोरी न करो और इंद्रिय भोग। यानी कि बुद्ध ने कितने कर्म बताए गए हैं? बुरे कर्म। बुद्ध ने 3 बुरे कर्म बताए गए हैं। हिंसा, स्ते का अर्थ होता है चोरी करना, और इंद्रिय भोग अर्थात इंद्रियों के वशीभूत हो जाना। इनका त्याग करने के लिए बताया गया है सम्यक कर्म। इन बुरे कर्मों को त्याग दो। कौन कौन से कर्म त्याग करने की बात कही गई है बताएं? हिंसा, अस्तेय और इंद्र भोग। अस्ते हमने यम में पढ़ा था, वहां पे था अस्ते। अस्ते का अर्थ होता है चोरी न करना, और यहाँ पे स्ते है नहीं है इसमें। स्ते का अर्थ होता है चोरी करना। तो मतलब कि चोरी करने को मना कहा गया है, नहीं करनी चोरी। ठीक है। सम्यक आजीविका, इसका अर्थ है आजीविका मतलब कि रोजगार, जॉब करना। जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, बिना किसी को पीड़ा पहुंचाए, ईमानदारी से, सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए, जो भी चीज आपको मिले, जितना आपको पैसे मिले, उससे ही अपने जीवन को चलाना, यह है सम्यक आजीविका। अगला अष्टांगिक मार्ग बताया गया सम्यक व्यायाम, कि इसका अर्थ है अपने इंद्रियों पे संयम, अपने विचारों पे संयम, अपनी भावनाओं पे संयम है, हर चीज को कंट्रोल करना। यहाँ पे सम्यक व्यायाम इस तरीके से लिया गया है। सम्यक स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है सामान्य रूप से याददाश्त शक्ति, मेमोरी पावर, कितना हम याद कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इन्होंने लिया है स्मृति का अर्थ काय, वेदना, चित्त तथा धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना, उनकी स्मृति सदा बनाए रखना। मतलब कि जो अच्छी बातें हमने पढ़ी हैं, जैसे आप लोगों ने भागवत गीता पढ़ी, योग दर्शन पढ़ा, हठ योग पढ़ा, उन चीजों को याद रखो। खाली पढ़ा और भूल गए ऐसे काम नहीं चलेगा, उनको याद रखो, स्मृति याद रखो, उसको सम्यक स्मृति कहा गया है। और 8वां पॉइंट बताया गया है सम्यक समाधि। समाधि का अर्थ है एकाग्र चित्त द्वारा तत्वों की भावना ही समाधि है, कि पूरी तरीके से तल्लीन हो जाना है। योग दर्शन में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, कि अपना निज स्वरूप शून्य हो गया, आत्मा परमात्मा एक हो गई, अपना प्राय का भेद मिट गया, तो वो समाधि की अवस्था है। ठीक है। और बुद्ध ने इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, शील, समाधि और प्रज्ञा। बस इतना आप लोगों के लिए काफी है। और थोड़ा बहुत आप पढ़ना चाहो, आप अपने आप से थोड़ा सा पढ़ लेना आगे का। मुख्य यहीं तक आने की पॉसिबिलिटी है आपके पेपर में।
हाँ, फिर भी आप स्वतंत्र हैं, आप अपने आप से आगे की चीजें पढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यो इसका दर्शन का पढ़ा। मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको जैन दर्शन का दे देता हूँ। तो जैन दर्शन की यहाँ पे भूमिका पढ़ लेंगे कि महावीर जी ने जैन दर्शन उपदेशों पर आधारित है। तो जो महावीर जी रहे हैं इनके 24वें तीर्थंकर रहे हैं। और जो प्रथम जो तीर्थंकर रहा है उसका नाम है ऋषभ देव। इसमें लिया होगा, पढ़ लेंगे उसको। इसके दो समुदाय में बांटा गया है इसको दिगंबर और श्वेतांबर। इसके दो समुदाय हैं। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहने रहते हैं, आपने देखा होगा। और दिगंबर जो नंगे लोग रहते हैं, कोई भी कपड़े नहीं पहनते, उनको दिगंबर साधु बोलते हैं, जैनी होते हैं। तो जैन दो तरह के समुदाय होते हैं जैन दर्शन में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, मुंह पर भी सफेद पट्टा बना के रखते हैं, आपको देखा होगा आपने। और दिगंबर जो नंगे रहते हैं, वो दिगंबर। अब इसमें योग के बारे में बहुत अच्छे से जैन दर्शन में बताया गया है। जैन दर्शन में तो जब आप देखेंगे, जैनिज्म से मिलेंगे, तो जैन दर्शन में इतने मंत्रों का बताया गया है कि आपका काम फेल हो गया तो आप इस मंत्र का उच्चारण करो तो आपका काम चलने लगेगा है। आपके परिवार में मनोमिटाव रहता है तो इस मंत्र का उच्चारण करो तो मनोमिटाव दूर हो जाएगा। बीमारियों से संबंधित तो बहुत सारे मंत्र जैन दर्शन में बताए गए हैं। तो जैन दर्शन बहुत विस्तार है, अच्छे से अध्ययन करें इसका अगर आपको समय मिले तो। बहुत योग की बहुत गहराइयां बताई गई है इसके अंदर, साधना के तरीके बताए गए हैं। हमने सुना है विपश्यना ध्यान होता है ना सर, कौन सा ध्यान होता है एक बार मुझे याद दिलाएंगे? जैन दर्शन में विपश्यना ही है। हाँ, विपश्यना ही ध्यान है। विपश्यना ध्यान आप सब लोगों ने सुना होगा। विपश्यना ध्यान जैन दर्शन की ही देन है। तो और इसमें जो आपको सबसे मेन जो चीज पढ़नी है, अगर इसमें पूछा जाए तो आप ये यम का निरूपण बताएंगे कि जैसे कि हमने देखा था ना, यम के 5 प्रकार बताए। कहाँ पर कभी दिए हुए थे यम के 5 प्रकार? अष्टांगिक मार्ग, योग दर्शन में दिए गए योग थे। दर्शन योग में। दर्शन में जी। सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिग्रह। अहिंसा देखा था कि शरीर मन व वचन से किसी को पीड़ा न पहुंचाना। तो यहाँ पर उनको अहिंसा व्रत बोला गया है, सत्य व्रत बोला गया। बात वही है सारी की सारी, मन वचन कर्म से सच बोलना जैसा हम जानते हैं। अस्ते मन वचन कर्म से चोरी न करना। ब्रह्मचर्य अपने वीर्य की रक्षा करना मन वचन कर्म से। अप्रिग्रह आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह न करना। तो मेन ये सर चीज इसका है। नाम है ध्यान का प्रेक्षा ध्यान सर। हाँ, विपश्यना ध्यान शायद बौद्ध दर्शन का है, इसका प्रेक्षा ध्यान है। प्रेक्षा ध्यान। हाँ, वो मैं थोड़ा उलझा हाँ, हुआ प्रेक्षा था। ध्यान। विपश्यना ध्यान शायद बौद्ध दर्शन की देन है और प्रेक्षा ध्यान है जैन दर्शन की देन। मैं एक बार कल दोबारा से अभी मैं याद आपको और अच्छे से बता दूंगा इसमें और क्या क्या होता है। ठीक है जी, तो कल हम इसको कर लेंगे। तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई संदेह हो तो आप हमें बताइए। सर जैन दर्शन को हम लोग को खुद से पढ़ना है, आप जितना बताए उसके आगे? थोड़ा सा अपने आप से पढ़ लेना, जितना मैंने पढ़ाया उतना जरूर पढ़ लेना, और आगे का थोड़ा बहुत समझ, जितना समझ आए उतना पढ़ लेना। जी सर। क्योंकि अगर ये चीज आगे की जैन दर्शन में बताएं योग के बारे में क्या लिखा हो, कम से कम आप ऐसा तो हो कि 2-3 पेज आप लिख सको। और तो कुछ भी ना समझ में आए तो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिग्रह इनको ही बड़ा कर देना, एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। ठीक है, कर दोगे ना इसको तो एक्सप्लेन? जी सर। सर जैन सर सर जैन दर्शन उपयुक्त वर्ड होगा कि ये दोनों अलग है? जैन धर्म या जैसे बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन? देखिए, दर्शन उसको बोलते हैं, दर्शन का अर्थ होता है कि किसी का दृष्टिकोण। ये महावीर जी के मत के अनुसार है। और मतलब धर्म होती है परंपरा। परंपरा। ठीक है,
कि सभी उसी परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कि श्वेतांबर परंपरा है उनके, श्वेतांबर जो उनका संप्रदाय है कि सभी लोग सफेद कपड़े पहनेंगे, मुंह पे सफेद पट्टा, आपने देखा होगा ना, मुंह पे पट्टा बांध के रहते हैं, वो श्वेतांबर होते हैं। जो नंगे रहते हैं, बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहनते, वो दिगंबर लोग होते हैं, जैनी होते हैं, वो बहुत बड़े साधक होते हैं वो। मतलब दर्शन को शिक्षा के आधार पर लेंगे और धर्म को अपनाया गया, अपनाना दर्शन चाहिए। ग्रंथ है वो। ग्रंथ का तरुण सागर महाराज जो दिगंबर में आएंगे क्या? मुझे पता नहीं जी, मैं जानता नहीं सर उनके बारे में। थोड़ा आपने शुरू में उनके गुरु का नाम बताया था, क्या जो पहले तीर्थंकर थे, क्या नाम था उनका? ऋषभ देव। उस पुस्तक में मिलेगा, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो समय हो गया, और कोई विशेष डाउट है किसी का, बताइए। सर ये प्रेरणा जी बताइए। चार आचार्य शब्द जो है उसको हम ऐसे ले सकते हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के कारण, दुख के निवारण का मार्ग है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रेरणा जी, वेरी गुड। ऐसे याद करो आप, समझ के चीजों को। तो ऐसे ही मजे मजे में हमारे देखना कितने 70-80% से ऊपर जाएगा आपका स्कोर। मेरा प्रॉमिस, जितना मैंने पढ़ाया खाली उतना ही आप लिख देना। 70 से नीचे आपका स्कोर आ ही नहीं सकता अगर आपने उतना भी लिख दिया तो। ओके सर। चलिए हम शांति पाठ करते हैं, और हम कौन कराएगा शांति पाठ? चलो प्रेरणा जी शांति पाठ करवाइए। सब लोग सीधे बैठ जाएं, आंख बंद कीजिए, फेस पे एक प्यारी सी मुस्कान रखते हुए ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षर्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए फेस पे लगाएं, अपना समय लेते हुए धीरे से आंखें खोल लें। थैंक यू प्रेरणा जी, सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने इतने अच्छे से अध्ययन किया। थैंक यू सर। प्रणाम सर, थैंक यू आपको भी, ओम जी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाए। प्रणाम। प्रणाम।